दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि अगरबत्ती नहीं जलाएं। क्यों अगरबत्ती को ना जलाया जाए, ये बहुत अच्छा विषय मैं आपको आज लेकर के आया हूँ। आइए हम आपको समझाते हैं कि अगरबत्ती क्यों नहीं जलानी चाहिए। साथियों, अगरबत्ती सनातन धर्म के अंदर निषिद्ध है। बांस को जलाना निषिद्ध है, आप ऐसा नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल बांस सनातन धर्म में नहीं जलाया जाता। बांस अर्थात वंश वृद्धि होती, उसको नाश नहीं करना चाहिए। यदि आप वंश को जलाएंगे तो आपका सीधा सा अर्थ है, अगर आप बांस को जलाते हैं तो वंश को जलाते हैं। इसमें कोई लाग लपेट वाली बात हम करते नहीं हैं, हम सीधी सच्ची बात करने वाले आदमी हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अगरबत्ती की उत्पत्ति हुई कहां से। देखिए, अगरबत्ती का जो प्रचलन हुआ वो यवन काल से अगरबत्ती का प्रचलन हुआ। जिस समय आर्यों का और यवनी लोगों से युद्ध हुआ तो उस समय उनकी लाशें कब्रों के अंदर सड़ने लगी, तो उसमें बदबू आती थी। तो हमारे वैदिक काल से हमारे यहाँ धूप शब्द का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ कभी भी अगरबत्ती शब्द का प्रयोग ही नहीं होता। तो उन्होंने क्या किया कि बांस के ऊपर जो जड़ी बूटियाँ धूप में प्रयोग की जाती हैं उनको लपेट कर वहाँ जलाया, जिससे उसकी बदबू को ख़त्म किया गया। और वो काफ़ी समय तक जलने के बाद भी उसकी सुगंध रहती है, इसलिए तब से इसका प्रचलन हुआ है। अब हम बात करें दूसरी बात, हमने प्रचलन पर बात की कि शास्त्रानुसार अगरबत्ती जलाई जानी चाहिए या नहीं जलाई जानी चाहिए, तो हम कहेंगे नहीं। शास्त्रों में कहीं भी अगरबत्ती का जिक्र है ही नहीं। देखिए, शास्त्रों में धूप का वर्णन है, दीप का वर्णन है, हवन का वर्णन है। कहीं भी अगर शब्द का वर्णन तो है, लेकिन अगरबत्ती का वर्णन नहीं है। तो साथियों, इसलिए हमने आपको बताया कि शास्त्र में कहीं भी अगरबत्ती का जिक्र होता नहीं है। तीसरी बात हम बता रहे थे कि वंश वृद्धि को रोकता है। देखिए, बांस का पेड़ आपने लगे हुए देखा होगा। आप एक बांस का रोपण कर दीजिएगा और हम सने सने नहीं कहेंगे, उसको तीव्रता के साथ उसकी कल्ले फूटने लगते हैं, जड़ से और दूसरे पेड़ निकलने लगते हैं। बहुत तेजी के साथ बांस बढ़ता है। तो कहा यह जाता है कि यदि हम बांस को जलाते हैं तो वंश वृद्धि रुकती है। साथियों, सभी शुभ कार्यों में बांस का प्रयोग किया जाता है, विवाह हो या कोई भी कार्य हो। और जब मनुष्य मरता है तब उसको बांस की अर्थी पर ही ले जाते हैं, परंतु बांस को वहां भी नहीं जलाया जाता। बांस को निकालकर एक तरफ रख दिया जाता है। तो इसलिए बांस को जलाना वर्जित है। अगली बात करें कि बांस जलाने से पितृदोष लगता है। जी हाँ, पितृदोष लगता है। यदि आप बांस को जलाएंगे तो पितृदोष आपको लगेगा। हमसे काफी लोग पूछते हैं कि गुरुजी, बांस जलाने से क्या होता है। तो उन्हीं लोगों के जो प्रश्न हैं, हम उनके इस वीडियो में आपको उत्तर दे रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा। जितना शेयर आप कर सकते हो प्लीज़। लोगों तक जानकारी पहुंचनी चाहिए। सभी सनातन धर्म, सनातन प्रेमियों से मेरा अनुरोध है, यदि आप सच्चे हिंदू हैं, सच्चे सनातनी हैं, तो इस वीडियो को वायरल कीजिएगा।
जिससे कि सभी लोग बांस जलाना बंद करें। और मेरा तो अनुरोध है कि चाइनीज़ अगरबत्ती आप जलाते भी हैं तो चाइनीज़ बांस की अगर अगरबत्ती आ रही तो बिल्कुल भूल के भी ना जलाएं, चाइना का बायकॉट कर दीजिएगा। दूसरा, क्या बांस भाग्यवर्धक होता है? यस, 101% बांस भाग्यवर्धक होता है। और यदि आप बांस जलाएंगे तो आपके भाग्य का पतन होगा। बांस का वृक्ष क्या सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है? एक प्रश्न मेरे पास आया है। जी हाँ, बिल्कुल सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। बांस के पास बुरी आत्माएं भटकती भी नहीं हैं, यह आप नोट कर लीजिएगा। अब किसी सज्जन ने मेरे से पूछा है कि क्या बांस के जलाने के पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी है? जी हाँ, बांस को नहीं जलाना, उसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। आपने देखा होगा कि जब बांस को जलाते हैं तो उसके अंदर से सफ़ेद कलर के तेज़ी से धुआं निकलता है। बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, पता नहीं किस किस तरह की गैसेस बांस के अंदर से बाहर निकलती हैं, जिससे हमारा वातावरण बुरी तरह दूषित होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में, हमारा जो सनातन धर्म है उसमें बांस को वर्जित बताया गया है। फिर कौन सा इसका अल्टरनेट क्या है? अब हम अल्टरनेट पर अगर बात करें तो हमारे शास्त्रों में लिखा है धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। तो आप धूप जलाइए, बांस वाली अगरबत्ती जलाते क्यों हैं? धूप जलाइएगा। धूप कैसी होनी चाहिए, किस वस्तु से बनती है, आप देख लीजिएगा कौन सी धूप जलानी चाहिए। आपको आई बटन में धूप मिल जाएगी और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिलेगा। साथियों, हमें आशा है कि आप इस वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे, अवश्य वायरल करेंगे। इसी के साथ जय श्री राधे कृष्णा।